गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 2 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेक्टर ए इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मोड ए अंडर रूट आई का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट 1 का होल स्क्वायर, के का कंपोनेंट 1 अगेन होल स्क्वायर अंडर रूट। तो सबका जो अंडर रूट का स्क्वायर में है 1 प्लस 1 प्लस 1। अंडर रूट 3 इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आंसर सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो इसका भी हमें मैग्नीट्यूड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल वेक्टर बी का मोड लेंगे, जो आई का कंपोनेंट जे का और के का उसका अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे। तो आई का है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसे ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49, 3 का 9 ऐड करिए अंडर रूट 62 बी का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है सी वेक्टर इक्वल 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। तो अगेन वेक्टर सी का मोड लेंगे, जो आई जे के कॉम्पोनेंट अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे। 1/√3 ये है प्लस 1/√3 का। सी वेक्टर दे रखा है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। तो इसका हमें अगेन मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड लेंगे मोड। तो अंडर रूट में मैंने सबकी वैल्यू पुट कर रखी है आई जे के कंपोनेंट की। तो इनका रूट का स्क्वायर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 अगेन 1/3 अगेन 1/3। ओके, आंसर इज 1√1। ठीक है, तो सी का मैग्नीट्यूड हो गया। ये तीनों आंसर हैं। आगे चल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने अलग से बता रखे हैं, इन्हें वीडियो में देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर इज गिवन दैट 2i प्लस 3j वेक्टर एंड xi प्लस yj आर इक्वल। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट, जब हमें दिया हुआ है कि ये इक्वल है तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कंप्यूट करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं, गिवन में है 2i प्लस 3j इक्वल xi yj। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो इसके अंदर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो 2i इक्वल xi, तो i इक्वल है तो x विल बी 2। सेकेंड इज 3j इक्वल yj। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कंप्यूट कर लिया है, दोनों इक्वल हैं। तो j कैंसिल होगा तो y इक्वल हो जाएगा 3। गॉट इट? तो दैट इज़ द आंसर ऑफ x एंड y। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड द टर्मिनेटिंग पॉइंट -5, 7। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले हमें एक अपना प्रॉपर वेक्टर बनाना पड़ेगा। पहले गिवन क्या है वो देखते हैं। वो दे रखा है हमें 2,1, ये है इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग -5 और 7। इनके बीच में अगर मैं करूँ दोनों कंपोनेंट की वैल्यू माइनस करती हूँ तो -5 -2 इक्वल -7 और 7 -1। सेकंड को सेकंड से माइनस करना है तो ये आ जाएगा 6। तो मेरा जो फाइनल वो बना है ये है x का और ये y का कंपोनेंट -7x प्लस 6
आई लिख लो इसे, और ये 6j। ठीक है, तो ये मेरा एक नया क्या बना है, वेक्टर बना है, इसे वेक्टर ए बोल रही हूँ मैं। इसके अंदर हमें दो चीज़ें निकालनी हैं, एक है, पहली है स्केलर कंपोनेंट एंड सेकंड दैट वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालते पहले ये देख लो। अगर मेरे पास कोई भी OP या वेक्टर R ऐसे दिया हुआ है, xi प्लस yj प्लस z के वेक्टर, ठीक है, ये हमारी एक क्या फॉर्म होती है, कंपोनेंट फॉर्म। तो इसके अंदर स्केलर कौन है पहले वो देख लीजिए, और वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये आगे काम आएगा आपको। तो स्केलर होते हैं x, y और z, ठीक है, और वेक्टर कंपोनेंट कौन होते हैं, ये कंपोनेंट हो गए स्केलर, और वेक्टर होते हैं पूरा xi, yj एंड z के, xi, yj, z के, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं वापस कि हमारे पास फाइनल ये है। तो इसमें अगर मैं देखूं कि स्केलर कौन है, x, y, z, मीन्स स्केलर लिखिए -7, 6, ठीक है, और वेक्टर कंपोनेंट पूरा कंप्लीट है -7i और 6j, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है। आई होप समझ में आया होगा सबको। क्वेश्चन 6 के अंदर दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए इज equal I minus 2j plus k cap, B vector is that minus 2I plus 4j plus 5k, and C again given that I minus 6j minus 7k। तो इन तीनों का हमें सम करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C सबको ऐड करना है, बीच में साइन लगेगा प्लस का। I माइनस 2j प्लस k प्लस B का पूरा लिखिए -2I प्लस 4j प्लस 5k, और C का I माइनस 6j माइनस 7k। I के जो कंपोनेंट हैं सारे वो सब एक साथ लेंगे, j एक साथ और k एक साथ, क्योंकि हमें सबको ऐड करना है, ठीक है। तो I एक आएगा, हियर इज -2I अगेन I, ठीक है, तो तीनों I हो गए। अब j के देखते हैं, -2j प्लस 4j माइनस 6j। k के देखिए, इकट्ठे करिए सबको, k प्लस 5k माइनस 7k। अब इन्हें ऐड करते हैं, तो I 2I और ये कैंसिल आउट हो चुका है सारा, तो यहाँ 0I आ गया। देखिए यहाँ कितना है, माइनस का 8j और प्लस का 4k, तो माइनस का कितना बचा, 8 में से 4 गए तो 4k माइनस का। ये है मेरे पास 6k और माइनस के 7k, तो माइनस का क्या बचेगा, 7 में से 6 माइनस कर दीजिए तो ओनली k, ठीक है। तो आंसर इज़ दैट -4j माइनस k। तो ये है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का सम। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर इज A वेक्टर इक्वल I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है, तो स्टूडेंट मैंने जो प्रीवियस मैंने इंट्रोडक्शन क्लास डाली है उसमें सारे हैं, बट यहाँ भी देख लीजिए। यूनिट वेक्टर होता है A कैप इक्वल, ऊपर हमें वेक्टर पूरा एज इट इज़ लिखना है और नीचे उसका पूरा मोड निकालना पड़ता है। तो पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर यहाँ वैल्यू पुट रखेंगे। तो ये हमें एक वेक्टर गिवन है, इसका हम पहले मोड निकाल लेते हैं। अंडर रूट आई जे के जो कंपोनेंट है उनको स्क्वायर देखते हैं, तो यहाँ 1 है आई का, और जे का भी 1 कंपोनेंट का स्क्वायर, के का कंपोनेंट 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, अब इनको खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 4 =
√6। तो ये हमने एक पार्ट कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, ये फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना है सारा। तो वेक्टर इसके अंदर रखिए, तो ए क्या है पूरा एज इट इज़ रखिए, I + J + K, क्योंकि कंप्लीट डायरेक्शन रखनी है। उसके बाद नीचे अपना क्या निकाला, रिजल्टेंट जो आया वो आया है हमारे पास √6। अब इसे खोल देते हैं थोड़ा सा। I का कंपोनेंट क्या है, 1 नीचे 6, J का भी 1/√6 J, K का 1/√6 K। इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या है, पूरा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, एक कैप भी बोल सकते हैं। आंसर है ये स्टूडेंट। क्वेश्चन 8 कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट। तो पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी क्यू वेक्टर बनाएंगे। तो इनके जो कंपोनेंट हैं उनको देखते हैं सेम का। I माइनस करेंगे, 5 - 2 ये J के कंपोनेंट हैं, 6 - 3 ये दोनों K के हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, 3I प्लस अगेन 3J प्लस 3K। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एक न्यू वेक्टर, दोनों पॉइंट से मैंने निकाल लिया। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, ये मैं किसके लिए कर रही हूँ, यूनिट वेक्टर के लिए। तो I और J और K के कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। तो सबके सेम है 3 3 3 का स्क्वायर, तो मेरी वैल्यू आ गई 27 मीन्स 3√3। ठीक है, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, पी क्यू वेक्टर नीचे रखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो रखते हैं वैल्यू, तो ये आती है मेरे पास 3/3√3I। ठीक है, मैं पूरा ब्रेक करके लिख रही हूँ, J 3/3√3 K। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या होता है, 3 से 3 कट हो जाते हैं, तो 1/√3 I 1/√3 J 1/√3 K। It is a unit vector in the directions of Q। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दो वेक्टर गिवन हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ ए प्लस बी। जैसे हमने पी वाई क्यू क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 8, उसी की तरह यहाँ दो वेक्टर का सम करना है पहले जो गिवन दैट है। अगर मैं इनका सम करूँ तो ए प्लस वेक्टर बी, तो आई वाले एक साथ करिए तो कितना हो जाएगा, I और J कैंसिल हो जाएगा, 0J प्लस के, और K कितना हो जाएगा, 1K बचेगा। ठीक है, ऐड कर लेना। तो ये मेरे पास आता है I और K। ठीक है, ये है A प्लस B। अब मुझे पता है कि मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका, क्यों, क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है। तो इसी का मैं मैग्नीट्यूड लूँगी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। I और J के जो कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर कर लेंगे, मतलब ठीक है। उसके बाद हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा I पूरा वेक्टर रखिए √मैग्नीट्यूड, इसी का ही मैग्नीट्यूड रखा है पूरे का। तो ये हो जाएगा 1/√2 I प्लस J है नहीं तो K का हो जाएगा 1/√2 K। ठीक है, ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। सम निकल गया, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है फाइंड द वेक्टर। एक डायरेक्शन का वेक्टर दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो हमें एक वेक्टर निकालना है इसका। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दे रखा और मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इसको करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, वेक्टर ए कितना दे रखा है, -kj + k
2k। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ तो √30 है, तो इसका a कैप बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 5i कैप माइनस j कैप प्लस के 2k कैप अपॉन √30। तो मुझे a कैप की जो यूनिट मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 8 दे रखा है, ठीक है। तो 8 a कैप, तो मल्टीप्लाई करूँगी मैं इस सब में पूरे वैल्यू में, तो 40i कैप बाय √30 माइनस के 8 j कैप बाय √30 16 बाय √30 k कैप। ये मेरा एक नया वेक्टर b बन गया, ठीक है स्टूडेंट। ये है आंसर, ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन।